लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। यह इस सीरीज का 49वां वीडियो है। अभी तक इस सीरीज में हम लोग लगभग 2500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर एक बार आप जाकर अवश्य देखिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीर महिला पायलट कौन है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी एनी दिव्या। ऑप्शन नंबर सी सराह हमीद अहमद। या ऑप्शन नंबर डी आयशा अजीज। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयशा अजीज। ठीक है, भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीरी महिला पायलट कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयशा अजीज। 2572 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2573। फरवरी 2018 में भारत के खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए 2018 से पूछा गया, तो 2018 में किसे नियुक्त किया था? नीलम कपूर को किया गया था। अभी वर्तमान में पूछे कि 2021-22 के अनुसार, ठीक है, 2021-22 के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। कौन है अभी? संदीप प्रधान। ठीक है, और देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 25 जनवरी 1984 को हुआ था। ठीक, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसको SAI भी बोला जाता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1984 को हुआ था। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2574 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। और ये किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका आया था। अब आते हैं 2575 नंबर क्वेश्चन। देखिए एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो देखिए प्रथम एशियाई खेल आपका कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो आपका प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुआ था। ठीक, प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुआ था। और 2022 में जो एशियाई खेल होने वाला है, 2022 में जो एशियाई खेल होने वाला है वो कहां पर होगा? वो आपका होगा चीन में। और चीन के किस शहर में होगा? तो ये होगा आपका हांगझोउ शहर में। हांगझोउ शहर में। देखिए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 2022 में कहाँ होगा? चीन में होगा। चीन का किस शहर में होगा? हांगझोउ शहर में होगा। अगर 2018 वाला पूछ दे तो 2018 में क्या हुआ था? तो 2018 में हुआ था आपका इंडोनेशिया में हुआ था। 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। अब आते हैं 2576 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजतरंगिणी। कौन सा लिखा गया था? राजतरंगिणी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समय पी बराबर क्या होता है? आपका द्रव्यमान गुने एम भी होता है। ठीक है, तो एम को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। और वी को क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुने बी, द्रव्यमान गुने वेग। और इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा? मीटर सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं 2578 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टि रूप से सघन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका होता है सघन? बेंजीन का होता है। 2579 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? तो देखिए जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो अचानक से क्या करते हैं? अचानक से हाथ को हम लोग वापस खींच लेते हैं। या कभी हम लोग को कोई सुई चुभा दे या कोई चींटी काट ले तो हम लोग क्या करते हैं? अचानक से पैर या हाथ लोग हम लोग क्या कर लेते हैं? पीछे कर लेते हैं। तो वो सब किसके कारण होता है? तो वो सब होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरुदंड। और यह जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। इसको क्या बोला जाता है? आपका प्रतिवर्ती क्रिया बोला जाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुदंड करता है।
मेरुदंड करता है या स्पाइनल कॉर्ड, इसको और क्या बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। 2580 नंबर क्वेश्चन, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। 2581 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विदेश मामलों पर भारत चीन संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। केंद्र सरकार ने विदेशी मामलों पर भारत चीन संबंधों की समीक्षा के लिए शशि थरूर नामक समिति की गठन की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2582 नंबर, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैवलॉक द्वीप। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? हैवलॉक द्वीप है। 2583 नंबर क्वेश्चन, कहाँ की राजधानी पणजी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ पर है? पणजी है। 2584 नंबर क्वेश्चन, देखिए यौवन आराम में, ठीक, यौन आराम के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्त्रावित होता है? ऑप्शन नंबर है श्वेत और तेल, ऑप्शन नंबर बी तेल और पानी, ऑप्शन नंबर सी श्वेत और लवण, या ऑप्शन नंबर डी पानी और खनिज। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत और तेल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 करंट अफेयर से पूछा है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूही चावला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2586 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? ऑप्शन नंबर है चमेली, बी सरसों, सी आम, या डी तरबूज। इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चमेली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2587 नंबर, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ की गई है? ऑप्शन नंबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर बी सुगम्य भारत अभियान, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण कौशल अभियान, या ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ भारत अभियान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 2588 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2588 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता है किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम का। 2589 नंबर क्वेश्चन, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु होते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2589 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने उपधातु होते हैं, तो टोटल उपधातु कौन से कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2500 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2590 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? पवन चामलिंग किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री है 2018 के अनुसार? तो पवन चामलिंग कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उस टाइम पे सिक्किम के। कहाँ के थे? सिक्किम के। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपके हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग आपके वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री है। और सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर है आपके राज्यपाल गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक में है। 2591 नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। 2592 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा? तो 2592 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एरोला श्रीनिवास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। 2594 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। 2595 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो रहता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है। उसके बाद सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए, शैवाल विशेष रूप से कहां पर पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। और शैवाल का अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो शैवाल का अध्ययन को बोला जाता है आपका हाइपोलॉजी। क्या बोला जाता है? हाइपोलॉजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2598 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक। करंट अफेयर से पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2599 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। यह जो कथन है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 2600 क्वेश्चन। पौधों में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन सा करता है, तो पौधे की लंबाई में आपका वृद्धि करता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक। पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन सा करता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जो तना होता है, ठीक, तना होता है, और तना के छाला के रूप में जो तना का व्यास बढ़ाता है या परिधि बढ़ाता है, वो उसको वृद्धि में कौन सा एक होता है? ये होता है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2601 नंबर क्वेश्चन। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर बी, वह ऊर्जा प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर सी, वह परिवर्तित रहेगा। या ऑप्शन नंबर डी, उसका मान शून्य होगा। तो देखिए, यदि कार्य का मान ऋणात्मक होता है ना, तो उसके क्या होता है? हमेशा ऊर्जा का लॉस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा, यानी कि लॉस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2602 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2018 के अनुसार मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? अभी भी कौन है? एन बीरेन सिंह है। अभी भी कौन है? एन बीरेन सिंह है। देखिए, मणिपुर का राजधानी कहाँ है? तो आपका मणिपुर का राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल में है। मणिपुर का आपका राजधानी हो जाएगा इम्फाल। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है एल गणेशन। कौन है? एल गणेशन। मणिपुर का राजधानी आपका इम्फाल हो जाएगा। वहां का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और वहां का अभी राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। 2603 नंबर क्वेश्चन। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? पारा होती है। 2604 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसकी आघातवर्धनीयता अधिकतम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सोना होता है ना, उसका आघातवर्धनीयता क्या होता है? अधिक होता है। देखिए, सोना का आघातवर्धनीयता और तन्यता दोनों क्या होता है? अधिक होता है। 2605 नंबर क्वेश्चन। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी समवायीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयोजन, या ऑप्शन नंबर डी अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक के आयनों का आदान प्रदान करके नया यौगिक बनता है, उसको क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। 2606 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है।